यार अफगानिस्तान हमला करने वाला है इस्लामाबाद पे, फैसल मस्जिद पे। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा ही है, पाकिस्तान ने जो रिसेंट एयर स्ट्राइक्स किए हैं उसके जवाब में अफगानिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान अब हमला करेगा पाकिस्तान के ऊपर। और किसको टारगेट कर सकता है? फैसल मस्जिद को। ये भी क्लेम आ रहा है। यार अफगानिस्तान के पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है, फिर कैसे? इंडिया। अब अफगानिस्तान के पीछे कौन है? इंडिया। इंडिया के पीछे कौन है? इजराइल। इंडिया की तो समझ आती है कि पाकिस्तान को उससे मसला है क्योंकि 6 राफेल गिराए थे, लेकिन इजराइल को क्या मसला है? मैं आपको बताता हूँ क्या मसला है इजराइल को। पाकिस्तान इजराइल के लिए एक थ्रेट है। पाकिस्तान एक वाहिद मुस्लिम स्टेट है जिसके पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अब बाकी कंट्रीज जैसे सीरिया, लेबनान, इराक, ईरान, इन पे तो वो डायरेक्ट हमला कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान पे नहीं कर सकता क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान के लिए इजराइल एक बटन ही मार है। अब इजराइल का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है ग्रेटर इजराइल को बनाना, और ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज उसके अंदर आएंगे जैसे सीरिया, लेबनान, तुर्की, फिर इसके अलावा सऊदी अरब का भी एक हिस्सा आता है। अब अगर देखा जाए तो सऊदीया और तुर्की के अलावा जितने भी मुस्लिम कंट्रीज उसके गिर्द हैं इजराइल के, उन सब पे उसका इन्फ्लुएंस है। कैसे? यूएस के थ्रू, लेकिन सऊदी और तुर्की पे नहीं है। अब अगर तो इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाना है तो उसके लिए उसको सऊदीया पे हमला करना पड़ेगा, लेकिन सऊदीया की बैक पे कौन है? पाकिस्तान, क्योंकि दोनों का डिफेंस अलायंस है। और उसके अलावा भी अगर किसी ने खाना काबा की तरफ मैली आंख से देखा तो उसके लिए अलायंस की जरूरत नहीं, पाकिस्तान बीच में आएगा। और ये भी क्लेम किया जा रहा है कि इजराइल का ईरान के बाद अगला टारगेट कौन है? तुर्की है, और इसीलिए तुर्की चाहता है कि पाकिस्तान के साथ डिफेंस अलायंस बनाई जाए। अभी हम सबको पता है कि इजराइल की लिस्ट में पहला नंबर किसका है? ईरान का है। और ईरान को वो किस तरीके से हमला करना चाह रहा है? यूएस के थ्रू। और यूएस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो ईरान की हदूद में आ चुके हैं। और ट्रम्प क्यों कंट्रोल हो रहा है इजराइल से? यानी एप्स्टीन फाइल्स के अलावा और भी काफी राज होने हैं इनके पास। पाकिस्तान और ईरान दो ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इजराइल को टक्कर दे सकते हैं। तो ईरान को तो उसने यूएस के साथ इंगेज रखा हुआ है, और पाकिस्तान को वो कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान और इंडिया के साथ लड़ा के रखे। अभी एक और बात हुई है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। जो यूएस का एम्बेसडर है इजराइल के अंदर, वो क्या स्टेटमेंट देता है कि इजराइल ने जो ग्रेटर इजराइल का मैप मार्क किया है वो उसका राइट है, और इसके बाद पूरा मिडल ईस्ट हिल गया है। और उनकी मेहनतें रंग भी ला रही है। मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, और मुसलमानों के लड़ने से किसको फायदा हो रहा है? आप खुद बताएं। नो डाउट ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन फिर भी मुसलमानों को यूनाइट होना पड़ेगा। अब ये जितनी भी टेंशन दुनिया के अंदर क्रिएट हुई है, ये किस चीज़ का इशारा कर रही है? वर्ल्ड वॉर का इशारा कर रही है। अब काफ़ी लोग कमेंट में पूछेंगे कि हम पेपर की तैयारी करें या ना करें। भाईजान, आखिरत की तैयारी करो, क्योंकि क़यामत की काफ़ी निशानियां पूरी हो चुकी हैं और होती जा रही हैं। यार मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, इस चीज़ का किसको फ़ायदा? आप मुझे कमेंट में बताओ। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे और हमारा ईमान मजबूत रखे। आमीन। इंशाल्लाह कल मिलते हैं अगली वीडियो में।